हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, जो कि संबंधित है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार इसके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें धांधली की बातें सामने आ रही हैं। अभी दोस्तों रडार पर आपके जो एग्ज़ाम है वह इस बार का वीडियो वीपीडियो सहित जो आपका 854 पदों पर एग्जाम पेपर हुआ था वह है, सचिवालय सुरक्षा कर्मी है, वन दरोगा का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ साथ 2018 में जो 18-19 में जो हाई कोर्ट की भर्ती हुई थी कनिष्ठ सहायक की वह है। और इसी के साथ में दोस्तों अभी जो मुद्दा आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो है 2016 की वीडियो वीपीडियो भर्ती, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा 2018 में कैंसिल करके उसका रीएग्ज़ाम करवाया गया था और रीएग्ज़ाम के बाद में उसमें ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। लेकिन 2016 में जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी, इसमें जो भी आरोपी हुए थे इनको दोस्तों अभी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसमें हमारे जो सरकार है उसकी प्रशंसा करनी होगी, मुख्यमंत्री धामी जी की प्रशंसा करनी होगी कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसमें सख्त से सख्त आदेश दिए हुए हैं कि जो भी लोग भर्ती गड़बड़ी में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनको बाहर किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारा 2021 लास्ट दिसंबर माह में वीडियो वीपीडियो सहित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें वृहद स्तर पर अनियमितता पाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। 150 से अधिक अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंच चुका है और आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी, जिनके द्वारा यह पेपर एग्जाम कराया गया था, इनके द्वारा ही इस पेपर को लीक कराया गया था। मूसा जैसे आरोपी, हाकम सिंह जैसे आरोपी इसमें पकड़े जा चुके हैं दोस्तों। और ये हाकम सिंह जो आरोपी है यह 2015 में दोस्तों जो आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्ती है उसमें भी संलिप्त पाया जा रहा है इसका होना। इसी के साथ साथ वन दरोगा में संलिप्तता पाई जा रही है दोस्तों। अभी देखिए वीडियो 2021 वाला मैटर है उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी इसके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रणाली को लेकर के, क्योंकि जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी है यूके ट्रिपल एस सी के मैक्सिमम 90% जो एग्ज़ाम है दोस्तों वह इसी कंपनी के द्वारा करवाए गए हैं। और यहाँ तक दोस्तों जब इनका टेंडर ख़त्म हो गया था, जब इनका जो भी चीज़ें होती है डिपार्टमेंटली वह ख़त्म हो गई थी, तब भी बिना टेंडर के, बिना कागज़ों के यूके ट्रिपल एस के द्वारा इनसे पेपर करवाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी का मालिक, सहायक, जो प्रिंटिंग मशीन जहाँ से पेपर लीक हो रहा है, तो एक भर्ती का पेपर लीक कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से अन्य भर्तियों के पेपर भी लीक हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी भर्तियों की जांचें होनी चाहिए। मेरा ये मानना है दोस्तों कि आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी ने जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से, तभी जाके पता लग पाएगा कि किन किन भर्तियों में कितनी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इसी से फाइनली हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी भर्तियाँ दोस्तों संलिप्त है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 2016 में जो वीडियो वीपीडियो का एग्जाम पेपर हुआ था उसके बारे में। 2016 में दोस्तों एग्जाम पेपर हुआ, 2014 में आयोग का गठन हुआ था, उसके 2 साल बाद पहला एग्जाम पेपर हुआ है वीडियो वीपीडियो का, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए उसके बाद में यह मैटर कोर्ट में गया था, कोर्ट के द्वारा इस मैटर को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद में 2018 में इसका एग्जाम हुआ और उसमें लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए कि 2016 में जो एग्जाम पेपर हुआ था, इस एग्जाम पेपर के बेस पे दोस्तों आयोग के जो उस टाइम के अध्यक्ष थे, उस टाइम के जो हमारे सचिव थे और उस टाइम के जो परीक्षा नियंत्रक थे, इन तीनों की दोस्तों गिरफ्तारी हो चुकी है और इन तीनों लोगों की संलिप्तता पाई गई है दोस्तों पेपर को लीक करवाने में नहीं, जबकि पेपर में जो आपकी ओएमआर सीट है उसमें गोले करवाने को लेकर के। हालांकि जब बडौनी और राजू जी अध्यक्ष थे, बडौनी सचिव थे, तो उस टाइम पे बडौनी जी ने इसी चीज़ से बचने के लिए आपका 2 ओएमआर वाला सिस्टम किया था, ताकि अगर कोई बाद में ओएमआर गोले करता है तो वो पकड़ा जाए, ठीक है। और इसी मामले में फॉरेंसिक जांच हुई थी, फॉरेंसिक जांच में भी साफ साफ आया था कि ओएमआर में गोले किए गए हैं, एक्सटर्नली बैठ के, उसमें प्रेशर में अंतर था। तो इस वजह से ये पेपर हाईकोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी संलिप्तता ये है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो स्टार्टिंग एग्जाम 2016 में कराया गया था वीडियो वीडियो का, उसी भर्ती परीक्षा में जब हमारा अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव तीनों की संलिप्तता पाई गई है, तीनों ने दोस्तों उसमें खुद बैठकर गोले किए हैं। उस टाइम पे भी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा भी पेपर लीक कराए जाने की बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा ये मानना है कि 2016 से लेकर के 2018 के बीच में जब तक ये तीनों लोग आयोग में बने हुए थे, तब तक दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम पेपर हुए हैं उसमें से कोई भी एग्ज़ाम पेपर शायद सही तरीके से ना हुआ हो। तो सभी की जांच होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप लोग भी अपना प्रोस्पेक्ट दीजिएगा। अभी हम फिलहाल खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आयोग के सचिव की पत्नी का मकान किराए पर लेकर काले किए थे गोले, अध्यक्ष समेत 7 लोगों की मौजूदगी में बना था रिजल्ट, ओएमआर सीट में फ्लूइड व ब्लेड से की गई थी
छेड़छाड़ और विभागीय व फॉरेंसिक जांच में हुई थी छेड़छाड़ की पुष्टि। 196 पदों के लिए 87,000 लोगों ने दी थी यह लिखित परीक्षा। 2014 में आयोग का गठन हुआ था, 2015 में वैकेंसी आई थी और दोस्तों 6 मार्च को इसका एग्जाम पेपर हुआ था और उसके बाद में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। और अनियमितता को लेकर दोस्तों यहाँ पर रणवीर सिंह को जांच सौंपी गई थी और उसके बाद में ओएमआर सीट में फ्लूइड लगाने को लेकर के और ब्लेड से खुरसने के कारण का खुलासा हुआ था। फॉरेंसिक जांच की गई थी, फॉरेंसिक जांच में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई थी, जिस कारण दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था 2017 में। उसके बाद में दोस्तों एग्जाम पेपर कैंसिल होने के बाद में दोबारा से यह भर्ती परीक्षा हुई थी और उसमें रिजल्ट चयनित लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए में दोस्तों यह सौदा तय हुआ था और 7 से 8 लाख रुपए देने के बाद में इन लोगों का चयन हुआ था। अंकों के खेल से हुआ था घपले का खुलासा, क्योंकि दोस्तों जो मेरिट गई थी 100 में से वो गई थी 98 या 97 पॉइंट कुछ, और एक ही गाँव के 20 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए थे। कई सारे परिवारों में जो हमारे भाई थे वह पास हुए थे और ओएमआर सीट में जो छेड़छाड़ का मामला हुआ था दोस्तों, उसके आधार पे पेपर परीक्षा कैंसिल हो गई थी। और एक बड़ा मामला अब ये आ गया है सामने कि आयोग के सचिव की पत्नी का मकान किराए पर लेकर काले किए थे गोले। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक आयोग जिसका गठन कराया गया है राज्य स्तरीय एग्जाम कराने के लिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसका सचिव, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक तीनों मिलकर खुद एग्जाम में गोले कर रहे हैं और अपने बैग में दोस्तों ये लोग ओएमआर सीट लेकर चलते थे। तो आप सोचिए पारदर्शिता कहाँ बनी रहेगी। एग्ज़ाम पेपर में कहीं ना कहीं जो ये संलिप्तता है यह सामने आ रही है। और इससे भी दोस्तों बड़ी एक बात है कि 2016 के बाद में इस मामले का खुलासा हो रहा है 2022 लास्ट में। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और बड़े लोगों के मिलने की भी खबर दोस्तों सामने आ रही है। अभी हम इसमें से बात कर लेते हैं। वीडियो भर्ती में धांधली के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एमएस कन्याल की पत्नी का घर किराए पर लिया था। इसी में अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक और कंपनी के सीईओ की मौजूदगी में ओएमआर सीटों को स्कैन कर रिजल्ट तैयार किया गया था। जिन अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे उनकी ओएमआर सीट में खाली गोलों को काला किया गया था। कमरे में मौजूद 7 लोगों में से 5 जेल जा चुके हैं जबकि 2 को सरकारी गवाह बनाया जा चुका है। एसटीएफ की यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। विजिलेंस के बाद में ये जांच थी दोस्तों, विजिलेंस को जांच में सबूत भी मिल चुके थे लेकिन विजिलेंस ने उस जांच को ओपन नहीं किया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा झोल है, संलिप्तता है। एसटीएफ के अनुसार इन मामलों में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे अध्यक्ष हैं और ये आरबीएस रावत दोस्तों यह मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। मेन बात तो यह है इनके बारे में, और भी कई सारे फैक्ट हैं इनके बारे में। परीक्षा में किस प्रकार धांधली की जा सकती है, राजेश पाल ने इसकी पटकथा तैयार कर दी। रावत के कहने पर आयोग के नाम में पिथुवाला स्थित एमएस कन्याल की पत्नी का घर किराए पर ऑफिस बनाया गया और इसमें 50 अभ्यर्थियों के रोल नंबर लिए गए थे। इस ऑफिस में रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू हुआ था। इनसे पहले ही कह दिया गया था कि ओएमआर सीटों में गोले खाली रखने हैं। ओएमआर सीटों की स्कैनिंग के से पहले इस ऑफिस में काले गोले किए गए थे। तो देखिए आपने अभी भी देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग ना ओएमआर ब्लैंक छोड़ के आते हैं। तो उस टाइम पे भी यही सीन हुआ था कि जो प्रश्न आते हैं उनको गोला करना और जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको खाली छोड़ के चले आना। उसके बाद में यह गोले अंदर ही अंदर किए जाते थे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी करके मेरिट बहुत हाई गई थी और फिर पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। और हाईकोर्ट के आदेश पर यह परीक्षा फिर दोबारा से हुई थी। और दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी न्यूज़ है एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपये लिए थे। और दोस्तों दूसरी एक मुद्दे की बात है वो है दरोगा भर्ती को लेकर के, ठीक है। जो आपका 2015 में दरोगा भर्ती हुई थी दोस्तों, पंतनगर के द्वारा कराई गई थी, उसमें दोस्तों आपका उसमें भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 329 पोस्टों पर वह परीक्षा थी, उसमें भी कई सारे लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। और वह भर्ती परीक्षा भी दोस्तों अब लग रहा है कि जो भी लोग गलत तरीके से उसमें चुने गए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो विवादित बन गई है 2015 में जो 46 दरोगाओं की पोस्टिंग हुई थी उसमें कौन कौन से दरोगा हैं, यह दोस्तों देखने वाली बात होगी कि 2015 बैच के 46 दरोगाओं की पोस्टिंग उधमसिंह नगर में है और 38 दरोगा यहाँ पर नैनीताल में तैनात है। और इन दरोगाओं के ऊपर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है, ठीक है। गढ़वाल में भी कुछ दरोगाओं के नाम सामने आ रहे हैं। तुम गोले खाली छोड़ देना, बाकी हम देख लेंगे। कंपनी का सीईओ दोस्तों जो राजेश पाल है वह पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और मुकेश चौहान और अन्य लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। और दोस्तों दलाल युवाओं से 12 से 20 लाख रुपए की उगाही करते थे और उसी के बीच में दोस्तों यह ओएमआर सीट में गोले करते थे। यह मामला 2016 से लेकर 2018 तक दोस्तों चलता हुआ आया था धांधली प्रकरण को लेकर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक अफसर के बारे में बताया गया है कि वह अपने बैग में ओएमआर सीट लेकर चलता था। दलालों एवं कई युवाओं के सामने उसने ओएमआर सीट दिखाई भी, इससे युवा आसानी से उसके झांसे में दोस्तों आ जाते थे। तो यह था दोस्तों 2016 से 2018 तक के भर्तियों का मामला कि किस प्रकार से इसमें धांधली होती थी। कन्याल ने वीआरएस को किया था आवेदन।
तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आयोग के पहले अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक दोस्तों गिरफ्तार हो चुके हैं। वीपीडीओ भर्ती को लेकर के फॉरेंसिक जांच के आधार पर दोस्तों यह आधार बनाया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कसम खाई है, बाबा केदार की सौगंध, भर्ती घोटाले में कार्रवाई नहीं रुकेगी। यह स्टेटमेंट दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और कहीं ना कहीं दोस्तों धामी जी की प्रशंसा करनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि धामी जी ने जिस प्रकार से जब से यह कार्यकाल में आए हुए हैं, भले ही दोस्तों ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेता में भी ऐसे गट्स जरूर होने चाहिए जो इन मामलों का पर्दाफाश अच्छी तरीके से कराया जा सके। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ पर स्टेटमेंट नहीं दिया और वह कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के बिल्कुल मौन बने हुए रहते। लेकिन धामी जी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि धामी जी ने स्पेशली दोस्तों एसटीएफ को डायरेक्टली छूट दी है कि आपको जो भी आरोपी मिल रहा है उसको पकड़िए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और बाबा केदार की कसम भी यहाँ पर खाई हुई है। और आयोग के जो आपके पहले अध्यक्ष हैं दोस्तों RBS रावत जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिव MS कन्याल जी और परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र पोखरिया को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि परीक्षा में धांधली इन तीनों अधिकारियों की मिली भगत से हुई थी और पैसे लेकर कई अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया था। इसमें दोस्तों जो डॉक्टर रावत हैं वह पूर्व IFS हैं दोस्तों, प्रमुख वन संरक्षक थे, आयोग के पहले अध्यक्ष थे और 2021 में दोस्तों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सलाहकार भी यह रह चुके हैं। वहीं कन्याल वर्तमान में संयुक्त सचिव सचिवालय के लेखा पद पर तैनात हैं। और एसटीएफ ने तीनों को दोस्तों कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद उनमें न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। वीपीडीओ की परीक्षा में धांधली के जांच एसटीएफ ने गत अगस्त में शुरू की। जांच के दौरान 3 आरोपियों मुकेश शर्मा, मुकेश कुमार और नकल माफिया राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ में कई अभ्यर्थियों के नाम सामने आए। इन अभ्यर्थियों ने एसटीएफ के सामने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। इसमें आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सदस्यों के नाम भी सामने आए। पता चला कि तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की तिगड़ी ने पूरे खेल को रचा। नकल सिंडिकेट से इनके पास अभ्यर्थियों के नाम आ गए थे। आरोप है कि इन्होंने मनचाहे पैसे लेकर यह काम कराया है दोस्तों। और ये तीनों आरोपी देखिए, इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी, एक इतनी बड़ी संस्था के सचिव होने के बाद में भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक होने के बाद में भी इनके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों शर्मसार होने वाली बात है, ठीक है। पेपर लीक मामले में 5 अफसरों पर मुकदमे की मांगी इजाजत। और यहाँ पर बडौनी जी का भी दोस्तों नंबर आने वाला है। एसटीएफ ने स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच को दौरान कुल 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शुरू में आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बडौनी जी का नाम सामने नहीं आया था, मगर उनकी हर जगह उनकी और उनके अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। इसमें वित्तीय अनियमितताओं की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें पद से हटा दिया गया, बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। शासन यदि मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देता है तो बडौनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और विजिलेंस ने वित्तीय अनियमितताओं के तथ्य सामने आने के बाद शासन से मुकदमे की अनुमति मांगी है। शासन के आदेश के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और शासन के पूर्व सचिव संतोष बडौनी, परीक्षा नियंत्रक NS डांगी, अनुवाद अधिकारी ब्रजलाल शाह, दीपा जोशी, कैलाश शाह की जांच विजिलेंस के हवाले दी थी। विजिलेंस ने 1.5 माह की जांच के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी दोस्तों आपके रडार पर आ गए हैं। इनके द्वारा भी लापरवाहियाँ की गई हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि पुराने अध्यक्ष सचिव इनकी तरह डायरेक्टली इनके द्वारा चीज़ों में संलिप्तता नहीं की गई है, जबकि इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि लापरवाही के कारण यह सभी चीज़ें हुई हैं। और ख़ासकर इसमें RMS जो कंपनी है उसका नाम सामने आ रहा है। आयोग ने ही पाली भर्तियों का तालाब गंदा करने वाली मछली, ठीक है। तो आयोग में ही दोस्तों आपको पता है सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष, ठीक है। सचिव परीक्षा नियंत्रक की भूमिका भी संदेह में है, ठीक है, जो पुराने थे, ठीक है। 2017 में RS राजू को नया अध्यक्ष बनाया गया और संतोष बडौनी को सचिव बनाया गया, ठीक है। इसमें करी थी धांधली स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सचिवालय भर्ती परीक्षा और दरोगा भर्ती परीक्षा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस साल शुरू हुई 10 से ज़्यादा भर्तियों में आया RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी का नाम। तो दोस्तों ये RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कराए गए हैं, मेरा ये मानना है कि सभी एग्ज़ाम्स की जांच होनी चाहिए, सभी एग्ज़ाम्स की जांच होनी चाहिए दोस्तों। मैं स्पेशली आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग इसकी मांग उठाइए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ, देवभूमि बेरोजगार संघ और स्पेशली दोस्तों इन सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा जो कराए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गलत लोग दोस्तों अंदर होंगे और उन लोगों को बाहर करके फिर एक मेहनती जो छात्र थे, जो उसमें वेटिंग के द्वारा जिनका नंबर आना था, उन लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। तो RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी की जाँच होनी चाहिए, इनके द्वारा जो एग्ज़ाम्स कराए गए हैं उनकी। और 2017 से पहले जो भी एग्ज़ाम पेपर हुए हैं
सचिव, जो पुराने सचिव थे, अध्यक्ष हैं और परीक्षा नियंत्रक, इनके कार्यकाल में उन सभी भर्तियों की भी जांच होनी चाहिए और उसके बाद में दोस्तों उस पर फाइनल फैसला आना चाहिए कि आगे क्या होगा। ठीक है, 2.5 साल से क्या कर रही थी विजिलेंस, जो कि 2016 भर्ती मामले को लेकर था, तो यह भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिनको जाँच दी जाती है और ये कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, और वीपीडीओ भर्ती 2016 वाली टॉपर के दोबारा परीक्षा में आए थे माइनस में नंबर। यूएस नगर के महुआ डाबरा के कई युवा पास हुए थे और ये तो सर पूरा पुराना मामला है। ठीक है, और वीपीडीओ भर्ती में सचिव की पत्नी का घर किराए पर लेकर किए थे काले कारनामे और इसमें गिरफ्तारी भी दोस्तों हो चुकी है। दरोगा भर्ती में दोस्तों 12 पर केस हो गया है और दरोगा भर्ती में विजिलेंस ने पंतनगर विश्वविद्यालय के डीन और एक पूर्व अधिकारी समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इन आरोपियों में प्रदेश का बड़ा नकल माफिया हाकम सिंह समेत 5 आरोपी केंद्रपाल, सादिक मूसा, चंदन सिंह मंडाल और विपिन बिहारी पहले से ही पेपर। अब देखिए दोस्तों, 2015 से ही यह गिरोह सामने आ चुका है और 2015 में ही हाकम सिंह रावत का नाम भी आ रहा है और 2022 में भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 2015 से 22 तक जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें हाकम सिंह रावत, सादिक मूसा, केंद्रपाल, चंदन सिंह मंडाल और विपिन बिहारी पहले से ही मामले, पेपर लीक मामले में जेल में बंदे हैं। तो देखिए दोस्तों, 2015 में दरोगा भर्ती में भी हाकम सिंह रावत का नाम आ रहा है और 2021 में दिसंबर में जो आपका वीडियो वाली भर्ती हुई थी उसमें भी हाकम सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 2015 से 2021 तक जो भी भर्तियां हुई हैं सभी में हाकम सिंह की संलिप्तता पाई गई है। तो मेरा तो दोस्तों यही मानना है कि सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच अब दोबारा से होनी चाहिए। आप लोग भी अपनी बात ज़रूर सामने रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं प्रचार प्रसार हुआ है। 2015 में भी ये 5 आरोपी थे, अभी भी ये 5 आरोपी हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जो एग्जाम पेपर हुए हैं उसमें भी ये लोग आरोपी रहे होंगे दोस्तों। 2015-16 में राज्य में 339 पदों की दरोगाओं की परीक्षा कराई गई थी। 129 कुमाऊं में और गढ़वाल में 210 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इन पर दर्ज हुआ है दोस्तों मुकदमा और हाकम सिंह के तीनों भवनों पर चला बुलडोजर। तो ये दोस्तों मेरा मानना है कि सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए और ये हाकम सिंह रावत या जो भी ये लोग काये काये हैं तो इनसे कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इनसे पूरी सभी भर्तियों के राज खुलवानी चाहिए कि कौन कौन सी अन्य भर्तियों में इनके द्वारा यह कृत्य किए गए हैं, तभी जाकर मामले के सामने सब कुछ हमें क्लियर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर धामी जी ने बाबा केदार की सौगंध, भर्ती घोटालों की कार्रवाई नहीं रुकेगी, यह इनके द्वारा कहा गया है। कल वह रुद्रप्रयाग जब गए थे उसमें इनके द्वारा यह कहा गया। ठीक है, और दरोगा भर्ती कानून के रक्षक बनने को ताक पर रखे नियम। तो दोस्तों ऐसे दरोगा क्या करेंगे यार, जो खुद घूस देकर पैसे देकर अंदर आ रहे हैं। ये दरोगा तो खाली समाज के नाम पे कलंक है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और ऐसे लोग भी कलंक है जो पैसे देकर अपनी जॉब पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि वो किसी बेरोजगार या किसी अच्छे अभ्यर्थी का, जो योग्य अभ्यर्थी है, उसका हक मार के पैसे देकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें किसी का भी अच्छा नहीं होता। देखिए, भले ही इन लोगों ने पैसे दोस्तों कमाए होंगे आज तक, ठीक है, लेकिन देखिए एक ना एक दिन वह सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सच कभी छुपता नहीं है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे दरोगा भर्ती का भी सूत्रधार रहा है हाकम गैंग। और आज देखिए हाकम सिंह रावत कितनी बड़ी प्रसिद्धि था, इतने कितने सारे काम किए, कितना धन दौलत कमाई, लेकिन आज क्या है इसके पास में, आज यह बेइज्जत हो चुका है। इसकी जो संपत्ति है वह टूटने वाली है, इसकी संपत्ति हड़पने वाली है। तो यह सभी चीज़ें दोस्तों अभी जो हमारा नया एक नकल माफिया जो एक कानून बन रहा है दोस्तों, इस कानून के तहत इन सभी लोगों के ऊपर फिर कार्रवाई होंगी, वह अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई हुई है ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि 2015 से लेकर के 2022 तक की कहानियाँ क्या थी, बीच में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कितने लोगों की इसमें संलिप्तता पाई गई है। तो आप लोग अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मात्र मकसद आप लोगों को अवेयर करना था कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग अपनी राय और मंतव्य मेरे सामने जरूर रखिएगा। धन्यवाद।